तो हेलो गाइस, वेलकम टू मेन्यू। बतो आज हम जा रहे हैं त्रिवेणी मेला। सबसे पहले हम आते हैं बर्थडे पार्टी। यहाँ पर अपना साइकिल जमा करने के बाद हमें आता है टिकट काउंटर। यहाँ से हम 3 टिकट, फिर टिकट लेने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि अभी ट्रेन आने में थोड़ी देर लेट है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। फिर ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बेंडिल की तरफ। और आप लोग कभी ना कभी बेंडिल आए होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर रेलवे बहुत ज्यादा गंदगी होती है। और बेंडिल स्टेशन पे आते ही हमें मिलता है इतना ज्यादा भीड़, और इससे भी ज्यादा भीड़ मिलता है हमें ओवर ब्रिज के ऊपर। और यहीं पे मिलता है हमारा भाई जो कि गरीफा से आया हुआ था, और वो भी हमारे साथ जाएगा मेला। यहाँ पर आते हम सबसे पहले इससे मुलाकात करते हैं क्योंकि ये भाई हैदराबाद में रहता है, वहीं पर होटल मैनेजमेंट में काम करता है। और यहीं पे घूमते फिरते हमें मिलते ये दोनों भाई जो ब्लॉगिंग कैमरा से ब्लॉगिंग कर रहे थे, और मैं भी इनका ब्लॉगिंग कर रहा था। और यही सब देखने के बाद हमारी ट्रेन में आ जाती है जिससे हम जाने वाले हैं त्रिवेणी। तो हम ट्रेन में बैठ कर निकल जाते हैं त्रिवेणी की तरफ। लेकिन यहाँ पर आते हमें यहाँ मिलता है इतना सारा भीड़ क्योंकि यहाँ भी सब लोग आए मेला घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम चलता है जो मेला है वो उस पार, तो हम यहाँ से फांग के जाते हैं उस पर। और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें मालूम चलता है ये मेला ज्यादा दूर नहीं स्टेशन से, इसलिए हम पैदल निकल जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें मेला दिखना शुरू हो जाता है, और मेले के बाद इतने सारे पकवान और खाने पीने का सामान मिलते हैं। तो हम मेले में जैसे ही दाखिल होते हैं तो हमें मिलता है इतना बड़ा एरिया जिसमें मेला लगा हुआ था, और उस मेले के बीच में हमें मिलता है मूर्ति जिसकी वजह से ये मेला मनाया जाता है। और ये जो मेला ये हुगली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले में हमें बहुत तरह का सामानों का दुकान मिलता है, जैसे लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक का सामान, बच्चों के लिए खिलौने का सामान, और लड़कों के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। और इस मेले में बहुत तरह का खाने पीने का सामान मिलता है, और ज्यादातर इसमें फोक्चम मिले थे। और इस मेले में बहुत तरह का झूले भी थे जो मैंने कभी झूले भी नहीं थे। तभी मेरी नजर पड़ती इस चक्री वाले पर जो कि मेरा पसंदीदा झूला है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा झूला यही होता है। लेकिन झूला झूलने से पहले मैं सोचता क्यों ना एक गेम खेल लिया जाए, इसलिए मैं आता हूँ इन चाचा का पास जो कि मुझे 20 पर 6 बोल देते हैं। और आपने कभी ना कभी ये गेम जरूर खेला होगा, लेकिन मैंने जब ये गेम खेला तो मेरा सिर्फ एक सावधानी पड़ा। फिर गेम खेलने के बाद हम लोग निकल जाते थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि ये जो मेला ये काफी बड़ा है। और यहाँ पर बहुत तरह का खाने पीने सामान मिले थे, लेकिन सबका दाम जो था यानी प्राइस बहुत ज्यादा था। और यहीं पर घूमते घूमते हमें मिलता है ये नमूना चीज जिसको ज्यादातर लोग छपरी वाला चीज भी कहते हैं। तो मेला घूमते घूमते हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग जाती है, इसलिए हम आते हैं जुगाड़ में। यहाँ पर आने के बाद हम 4 प्लेट चाउमीन ऑर्डर करते हैं। फिर चाउमीन खाने के बाद हम सोचते हैं क्यों थोड़ा झूला झूल लिया जाए, तो इसलिए हम आते हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ से हम 3 टिकट और एक टिकट का प्राइस पड़ता है 80 रुपया। फिर टिकट लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं झूला झूलने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भाई बोलता है कि एक साथ सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए मुझे सिंगल बैठना पड़ता है। झूला में बैठते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं ये चक्री वाले झूले के ऊपर से ये मेला कितना मस्त लग रहा है देखने में। फिर चक्री वाला झूला झूलने के बाद जब हम बाहर आते हैं फिर सोचते हैं क्यों ना दूसरा झूला झूला जाए। लेकिन बाहर आते हैं हमें ये वाला झूला देखने को मिलता है जो काफी डेंजर और मस्त लग रहा था। और यही सब झूला झूलने में मुझे बहुत मजा आता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग इस झूले का वीडियो बनाने के लिए अपने अपने फोन लेकर खड़े हैं। और इस झूले का प्राइस मात्र 150 रुपया था, इसलिए हम इसमें नहीं झूले। और यहीं पर मुझे एक भाई बहुत ज्यादा परेशान दिखते हैं। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। फिर हमें दिखता है ये धुआं वाला बिस्कुट और साथ ही में उसके मिक्की माउस, जिसमें मैं बचपन में बहुत ज्यादा झूला करता था। आपने कभी अपने बचपन में मिक्की माउस झूला है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर मेला घूमते घूमते हम लोगों को फिर से भूख लग जाता है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि इसको कितना भूख लगता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कब से मेला में घूम रहे हैं तो इसलिए भूख ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए हम लोग खाते हैं राबड़ी। फिर राबड़ी खाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा भीड़ हो गया। जब हम इस मेले में आए थे तो बहुत ही कम भीड़ था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गया। फिर हम खाते हैं मोमो। फिर मोमो खाने के बाद हम निकल जाते हैं मेले के बाहर। बाहर आता है हमें दिखते है टाइटू वाला अंकल। फिर इनको देखने के बाद हम यहाँ से लेते घर के लिए कुछ मूंगफली वगैरह। फिर हम सब निकल जाते हैं त्रिवेणी स्टेशन की तरफ। यहाँ का जो ट्रेन है वो 8 में, और अभी 8:30 हो चुके हैं। हालांकि ट्रेन आने में अभी थोड़ी देर लेट है, इसलिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। और आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं सब मेला घूमने के लिए आए थे, और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने एक त्रिवेणी मेला का लॉन्ग वीडियो बनाया, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।